सो हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांशी और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्टिंग क्यों छोड़ दी। एक्चुअली मुझे एक्टिंग कभी छोड़नी ही नहीं थी, मुझे एक्ट्रेस ही बनना था। बचपन से जब से मैंने कैटरीना कैफ को देखा था, उसे मूवीज़ में देखा था, तब से मुझे बस पैसा ही बनना था। मैंने अपने घर में सबको वगैरह वगैरह बोल दिया था मुझे यही करना है। तो मेरे घर वालों ने भी ज़्यादा फोकस नहीं करा इस चीज़ पे, ये सोच के कि बच्ची है, सबके मन में आता है ये थॉट्स। बस 5-6 साल की थी तो कोई उस पर ध्यान देगा भी क्यों। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, मैंने बस यही रट लगा रखी थी मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है। और मैं खुद पर फोकस भी करती थी, मैं रोज़ एक्टिंग करने का ट्राई करती थी। उस टाइम मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, मैं रोकर भी दिखाती थी ना घर वालों को, तो उन्हें लगता था मैं सच में रो रही हूँ, और ऐसा नहीं था, है ना। हाँ, तो उस टाइम मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो फिर क्या, हाँ, उस टाइम मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई थी और अब तो मैं वो कर भी नहीं पाती, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ तो अब नहीं हो पाती। उस टाइम बहुत अच्छी हो गई थी। तो उस टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें ना उस चीज़ को अचीव करने नहीं देना चाहते। लाइक मेरे रिलेटिव्स, ठीक है, उनसे मैं बोलती थी कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि बच्ची थी मैं, अब तो मैं किसी को बताऊंगी नहीं मुझे को क्या करना है क्या नहीं। हाँ, तो मेरे रिलेटिव्स को बोलती थी मुझे ऐसा करना है। जब वो मेरे से पूछते थे क्या बनना है तुम्हें बड़े होकर, तो दे वी लाइक तू तू बनेगी, तू तो दिखने में भी अच्छी नहीं है, तू तो ऐसी है वैसा है वगैरह वगैरह। स्पेशली मेरे कलर को टोका जाता था कि भाई तू बहुत डार्क है, तू नहीं कर सकती है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि एक्टिंग का दिखने से क्या रिलेशन है, जो ये लोग जज करते थे, ठीक है, कलर से और शक्ल से। ओके, तो वो तो अंदर का टैलेंट होता है ना, वो इन लोगों ने नहीं देखा कि था या नहीं था। हाँ, तो बस मेरी मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट करा था कि हाँ यू कैन डू इट। और जब बाकी लोग ऐसा बोलते भी थे तो मेरी मम्मी और मेरे पापा बोलते थे कोई बात नहीं, मेरी बेटी बन जाएगी, ज़रूरी थोड़ी है जब कलर अच्छा होगा तभी बन सकती है। मतलब अब तो मैं बहुत फेयर हो गई हूँ, मतलब ठीक हो गई हूँ। पहले आई वॉज डार्क, नॉट डार्क इन, पता नहीं इन लोगों को लगता था ऐसा। मैंने अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखे हैं, उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं था, बस ये लोग मेरे को नीचा दिखाते थे। तब थोड़ा बड़ा होने के बाद जब मैं हो गई 11-12 साल की, तब मुझे पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री में हम बिना जान पहचान के या बिना पैसे के नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है कि आप अगर वहाँ पर चलेगा, हर किसी को वहाँ पर चांस मिलता भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, मेरे कुछ समझ फिर कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। तो फिर आते हैं ऑप्शन रील्स वीडियोस बनाने के वगैरह वगैरह। देन आई कम टू, अब फिर ने अब आई हूँ मैं यूट्यूब पर बहुत टाइम बाद की, शायद मिल जाए अब जब तब नहीं मिला अब मिल जाए। वैसे अभी मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं हूँ, आई एम ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। शायद जो मैं करना चाहती हूँ वो अब हो जाए। पहले मैं छोटी थी, ज़्यादा दिमाग नहीं था, पता नहीं था क्या क्या हो सकता है। तो कहीं नहीं तो मैं अपना टैलेंट यूट्यूब पर ही दिखा सकती हूँ। अगर वहाँ सब जगह पैसे चाहिए तो मैं यहाँ अपना कर लूँगी, यहाँ पर कौन रोक रहा है मुझे, है ना। यहाँ पर तो फ्री में हो सकता है सब, तो मैं ट्राई करूँगी। और क्या पता यहीं से कोई क्या, हाँ, यहीं से कोई निकल हो जाए, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, और शायद हो भी जाएगा। बस यही बोलना था कि मेरे को अपनी जर्नी किसी के साथ शेयर करनी थी, और मेरे को समझ नहीं आता था मैं किससे बोलूँ। तो मैं मेरा तो यही है ना कि मेरे घर में कोई नहीं सुनता, मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए वो देख भी लिया होगा, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो वो लोग थक जाते हैं सुनते सुनते। ऐसा नहीं है, वो लोग, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ऐसा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन ही कोई बोल रहा है और मैं थकती नहीं हूँ बोलते बोलते। तो मैं सोचा यूट्यूब पर भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो नाउ यू आर माई फैमिली, दैट्स वाई आई कम देयर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकूँ, मैं ड्रीम पर अपने फोकस कर सकूँ। वो सब लोग तो हो रहा है जिन लोगों को नहीं करना था ये सब, और जिसे करना है वो भी हो सके। प्लीज़ सपोर्ट मी यार। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ बातें करते हुए। बाय।